नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेजी टीवी और हम लोग आ गए हैं गिरिडीह के खंडोली, जो झारखंड का सबसे झारखंड स्तरीय पर्यटक स्थल है। और आपको हमारे पीछे दिख रहा होगा साइबेरियन पक्षी, जिसको बोलते हैं 7 समुंदर पार। इस मनोरम पर्यटक स्थल में आती है और जल क्रिया करती है, जिसको आपको दिख रहा होगा। साथ ही साथ उधर आपको नाव चलाते लोग दिख रहे होंगे, कई अब दिखाएंगे मेरे कैमरामैन, कई तरह का नाव चलाते लोग दिख रहे होंगे। ये दिसंबर और जनवरी में इस पर्यटक स्थल में लोगों की भीड़ उमड़ी रहती है। लगातार लोग दूर दराज से आते हैं, ना सिर्फ झारखंड से के विभिन्न जिलों से, बल्कि झारखंड के कई जिले के अलावे बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कई प्रदेशों से लोग पर्यटक यहाँ आते हैं और इस मनोरम दृश्य का मनोरंजन करते हैं और यहाँ के पर्यटक स्थल का दौरा करते हैं। पहाड़ों पे आपको पहाड़ भी दिखाएंगे, यहाँ पहाड़ों पे चढ़ते हैं, बोटिंग का आनंद लेते हैं। सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस खंडोली पर्यटन स्थल में साइबेरियन पक्षी, जो आपको दूर दिख रहा होगा, हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं आपको, देखिए साइबेरियन पक्षी जल क्रीड़ा करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। कई तरह के कहा जाता है कि रसिया, यूक्रेन और कई अन्य देशों से उधर से होता हुआ ये नवंबर में यहाँ आ जाता है ये साइबेरियन पक्षी, और फरवरी तक रहता है। फरवरी का अंत तक फिर वापस अपने स्वदेश लौट जाता है और उसके बाद फिर नवंबर में वो इस और रुख करते हैं और खंडोली पर्यटक स्थल आते हैं। यह खंडोली पर्यटक स्थल पिकनिक स्पॉट के रूप में भी जाना जाता है और लोग यहाँ पिकनिक का भी आनंद लेते हैं। तो आप अभी आपको और लोगों से मिलाएंगे, लोगों से बात करेंगे इस पर्यटक स्थल में आने के बाद उनको कैसा लग रहा है, कि क्या अनुभव हो रहा है इस पर्यटक स्थल में आने के बाद। तो जुड़े रहें जेजी टीवी के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, आइकॉन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। हमारे फेसबुक पेज जेजी टीवी को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें। तो आइए पूरा खंडोली का आपको दौरा कराते हैं, लोगों से उनकी राय सुनते हैं, क्या कहना चाहते हैं लोग जो यहाँ आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं, किस तरह का मनोरंजन कर रहे हैं और क्या क्या देखा उन्होंने, क्या क्या खूबियाँ हैं, कुछ कमियाँ हैं, तो लोगों से जानते हैं। क्योंकि आज गिरिडीह के बाहर से कई जिलों से लोग यहाँ देख रहे हैं, कई राज्यों से देख रहे हैं, उन तमाम लोगों से बात करेंगे। आइए, कोडरमा से आए हैं, अकेले आए हैं परिवार के साथ? स्कूल के साथ बच्चे। कौन सा स्कूल सर? देखिए सरकारी मिडिल स्कूल है ना। ये एक बार सबसे पहले बधाई आपको देते हैं कि सरकारी स्कूल वाले लोग भी अगर दौरा कराते हैं, निश्चित रूप से एक बात कहा जा सकता है कि सरकारी स्कूल के शिक्षक बहुत योग्य होते हैं। पता नहीं कुछ व्यवस्था के कारण गड़बड़ हो जाते हैं या कुछ शिक्षक भी उस तरह होते हैं। सरकारी स्कूल के बच्चे को अगर आप लेकर आए, सबसे पहले बधाई देते हैं, क्योंकि सरकार की स्कूल में गरीब बच्चे पढ़ते हैं ये और गरीब बच्चों को अगर आपने पर्यटक स्थल पर लाया है तो बच्चों से खर्च लिया है कि शिक्षक व्यवस्था। चलिए बहुत बहुत बधाई, इसके लिए भी बधाई देते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल निश्चित रूप से गरीब बच्चे पढ़ते हैं। बार बच्चे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते है ना। हम लोग के कहने पर ले आए कि चलो। चलिए आपको बधाई इसलिए, बच्चों का, वो गरीब बच्चों का, माँ बाप का भी आपको दुआ लगेगा बच्चों का द्वारा। कैसा लगा इस स्थल? बहुत बढ़िया स्थल है। आ रहे बच्चे के द्वारा ये आया था कि खंडोली ले चलिए हम लोग। अच्छा, बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। हाँ, हम लोग बोले ठीक है। कितने बच्चे आए हैं? हम लोग 45 बच्चे आए। अच्छा, एक बस। हाँ, एक जो व्यवस्था हो सकता है। क्या क्या यहाँ अच्छा लगा सर आपको? यहाँ खूबसूरती पार्क बहुत बढ़िया बना हुआ है। अच्छा लगेगा, सुरंग में पानी जा रहा है। हाँ हाँ, सब अच्छा लगा। हाँ हाँ, और बोटिंग वगैरह हो रहा है, वो लोग भी करा दिए बोटिंग। कुछ बच्चे करा दिए, कुछ बच्चे हाँ, कुछ डरते होंगे, कुछ डरते होंगे, कुछ डरते भी होंगे। वगैरह भी हम लोग मिला के बहुत आनंद आया। जा रहे हैं, लंच हो गया, खाना सबको खिलाने जा रहे हैं। खाना बन गया, खाना खा के फिर हम लोग यहाँ से। चलिए फिर से पुनः बधाई कि सरकारी स्कूल के बच्चे को लाए हैं, क्योंकि गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उनको लेकर आए हैं। आप जैसे शिक्षकों की जरूरत है झारखंड से। देखिए मेरे साथ कुछ युवा दोस्त भी होंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम हसन इमाम हुआ। अच्छा अच्छा, कहाँ से आए? हम लोग बरवाड़ी से आए हैं। लोकल है और हमेशा दिसंबर के महीने में हम लोग आते हैं। अच्छा अच्छा, लोकल वाले सालों भर आते हैं? सालों भर आते हैं, दिसंबर में खास करके आते हैं। हाँ, आज संडे है। हाँ हाँ, संडे का भी मजा हम लोग को भी छुट्टी रहता है। हाँ हाँ, तो आना पड़ेगा दिसंबर का। हाँ हाँ हाँ। आने दिनों में आज में क्या फ़र्क है? क्या आप लोकल हैं तो आते ही होंगे? आम दिनों में आते हैं तो मतलब दिसंबर या जनवरी में ही यहाँ भीड़ ज़्यादा होती है। और दिनों में हम लोग आते हैं, बस 2 4 10 आदमी मिलेगा, मगर ज़्यादा नहीं मिलेगा। मगर टूरिस्ट लोग जो है वो दिसंबर जनवरी में ज़्यादा यहाँ आते हैं।
आप तो गिरिडीह के हैं, गिरिडीह का क्या कह सकते हैं कि आन बान है ये। यहाँ हम लोग के शान है, समझ लीजिए, आन बान शान भी है। दूर दूर से लोग काफी दूर से यहाँ आते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं हाँ हाँ और अपना मैंने समझिए कि साल भर का एंडिंग का आनंद उठाते हैं हाँ हाँ। और बहुत अच्छा व्यवस्था है, तनाव मुक्त हो जाते हैं एकदम टेंशन फ्री है ना। हाँ, वही है। जी, हाँ, इसलिए कि यहाँ पे आने के बाद क्या है कि थोड़ा आदमी का ऊर्जा आ जाता है, हाँ, हाँ, थोड़ा मिजाज सुकून भी खुश हो है, जाता है। साइड है, थोड़ा सुकून भी है, राहत मिलता है। हाँ, किनारे भी किनारे भी है। किनारे भी क्या हैं। क्या बोटिंग कमी वोटिंग का है, मजा। कमी कुछ बताइए जो सरकार के तक पहुँचाया जाए और सरकार से ये कहा जाए कि हाँ, व्यवसाय कुछ तो कर। थोड़ा बहुत कमी है कमी अभी थोड़ा और। बहुत है, जैसे मान लीजिए हम लोग पार्किंग का कुछ जगह जैसे गाड़ी वाड़ी पार्क करते हैं, बहुत दिक्कत है, दिक्कत नहीं होती हाँ, पार्किंग का और बहुत हम ही बड़ा। लोग को भी दिक्कत है। हाँ, पार्किंग ये का तो सबसे बड़ा कमी है। थोड़ा सा अगर व्यवस्था अगर पार्किंग का हो जाए हाँ, हाँ। तो कम से कम ये टूरिस्ट लोग के लिए, हम लोग लोकल के लिए बहुत आसानी हो जाएगा। क्योंकि सब गाड़ी देके टूट पड़ता है आपस में, हाँ, हाँ, यहाँ हाँ। सड़ जाता है, गाड़ी को नुकसान होता है। हाँ, हाँ। कई बच्चे भी है प्लेस में, बच्चों को नुकसान हो थोड़ा जाता ये है। सब रोड थोड़ा सा वोड जो पार्किंग है, के लिए जरा सा व्यवस्था व्यवस्था होना चाहिए। बाकी सारा मैनेजमेंट करीब देखिए करीब जिला प्रशासन के तक ये बातें जाएंगी, जा रही होगी तो निश्चित रूप से पर्यटक स्थल गिरिडीह का बहुत ही खूबसूरत बहुत पर्यटक खूबसूरत है। स्थल है। पार्किंग का ध्यान हाँ, अगर वादियों रखा से घिरा हुआ ये घिरा हुआ पहाड़ ये वगैरह है, लेकिन एक आम लोगों की जो है वो मांग है कि खूबसूरत है, जी, प्राकृतिक कुदरत है, प्रकृति एकदम। खूबसूरत है। तो आम लोगों की एक मांग है कि यहाँ लोग आते हैं तो पार्किंग की व्यवस्था, चूँकि खासकर ये गांडे विधायक और गिरिडीह विधायक आप लोग दोनों सरकार मिलके के यहाँ काफी करीबी है, तो आप लोगों से आग्रह होगा कि व्यवस्था करें पार्किंग का, ताकि पार्किंग का लोगों तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जी है। ताकि लोगों को राहत महसूस हो सके। बाकी सारा हाँ, व्यवस्था करीब करीब ठीक है, बहुत अच्छा है। सारा ठीक है, बच्चों के लिए झूला उला से लेके सारा ठीक है। झूला भी है, सब कुछ व्यवस्था है, बस पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। पार्किंग की व्यवस्था गांडे विधायक जी और गिरिडीह विधायक जी, अगर हमारी आप तक जाएगी ही, ये खबर जा रही होगी, तो पार्किंग की व्यवस्था कराने का लोग कृपा करें, ताकि आम लोग जो दूर दराज से आते हैं उनकी गाड़ियों को खड़ा करने का, क्योंकि हम लोग भी अभी आ रहे हैं, बहुत दूर तक गाड़ी खड़ी है, बहुत दूर तक गाड़ी खड़ी है। बीच सड़क में गाड़ी खड़ा रहना थोड़ा सा सही मायने में आने जाने वाले लोगों को भी दिक्कत होती है, और जिनकी गाड़ियाँ दूर खड़ा करके आते हैं उनको भी फिक्र होती है। तो एक दोनों विधायकों से आग्रह कि आप लोग सरकार के बड़ी करीबी हैं तो व्यवस्था करें पार्किंग का। चलिए और लोगों से भी मिलेंगे और जानेंगे। ये पहुंचा रहे हैं सरकार तक, इसके लिए जो है बहुत बहुत विधायक बधाई जी आपको। तक, समझे कि नहीं, और आगे भी उम्मीद करेंगे निश्चित रूप से ये दोनों विधायक काम के हैं, जरूर करेंगे, उम्मीद रखिए। चलिए धन्यवाद। धन्यवाद। खंडौली घूम रहे हैं, कहाँ से आए? हम लोग आए हैं बरवाड़ी। कैसा लग रहा है? अच्छा है जगह। अच्छा जगह है, यहाँ घूमने का सामने- जगह सामने? अच्छा है। हाँ अच्छा क्या है। क्या है यहाँ? इधर आप यहाँ पार्क है और स्कूल चल रही है। अच्छा, तो अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा, कमी कुछ दिखा क्या यहाँ ऐसी होना चाहिए ऐसा? कमी तो नहीं है, कुछ नहीं। महसूस हुआ। चलिए बाय। मैंने गिरिडीह की है, गिरिडीह का पर्यटक स्थल है, तो कुछ होगा भी। तो देखिए महिला जो है ना बड़ी प्रेम करती है अपनी जगह से, मुझे वक्त में खराबी नहीं बताई। देखिए इनसे अभी पूछते घूम रहे हैं खंडौली में, क्या क्या देखा, क्या क्या है यहाँ? अच्छा अच्छा सब चीज़ अच्छा है। जैसे जैसे बोटिंग हुआ, हाँ, यहाँ का आबू हवा सब अच्छा है। आबो हवा अच्छा है, पहाड़ पत्थर सब अच्छा लगा नहीं? कुछ कमी लगा क्या? नहीं कमी तो वैसा कुछ नहीं है, बच्चे लोग के लिए अच्छा है। बच्चे के लिए अच्छा है। चलिए देखिए बच्चों के लिए अच्छा है, ये बड़ी बात है। चलिए और लोगों से मिलेंगे, जानेंगे कि खंडौली पर्यटक स्थल में किस तरह का आनंद ले रहे हैं लोग। क्या मिल रहा है? साल भर रहता है कि अभी खाली आया? साल भर रहता है। साल भर में और अभी में क्या फ़र्क है? बस अभी मैं जैसे 2 महीना, ये जनवरी और फरवरी, अभी ये घूमने का सीज़न है। हाँ जैसे जनवरी, 1 जनवरी होता है, सब कोई पिकनिक बनाने आता है, इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा मेला जैसा भीड़ लगता हाँ हाँ है। और बाकी बात अन्य दिन में इस तरह रहता है, सिर्फ मेले की वजह से लोग अपना, अभी कमाई बढ़ गया है। अभी हम लोग का कमाई बढ़ गया है। बाकी बात अगले टाइम में तो उस तरह नहीं होता है। हाँ हाँ, तो मैंने अभी कमाई मैनेज करके आसान करना। हाँ, अभी का साल भर मैनेज हो जाता है। अभी जैसे हम लोग जो पूंजी जितना लगाते हैं ना, हाँ। उससे डबल आ जाता है। हाँ, हाँ। तो हम लोग उसी से साल भर का चला लेते हैं। अच्छा अच्छा, चलो अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है। चलिए इसी तरह लोगों को तंग नहीं ना करते हैं। नहीं, लोगों का तंग करके हमको क्या फायदा? कस्टमर हमारे पास आएंगे तो हम उसको देंगे, हाँ। नहीं आएंगे तो हम उसको क्यों जबरदस्ती करें, चलिए बताइए। बहुत अच्छा, चलो। शाहरुख आलम, शाहरुख आलम, कहाँ घर है आपका? घर हुआ बड़ा चौक दरियाडी, अच्छा अच्छा अच्छा, बात यहाँ कैसे हैं आप, क्या करते हैं? यहाँ मैनेजर के पोस्ट पर। मैनेजर के पोस्ट में है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज़ बताइए, खंडौली में कब से कब तक भीड़ रहती है और क्या क्या है यहाँ? खंडौली में
दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक भीड़ रहती है। अच्छा। हाँ, यहाँ पे बहुत सारा पर्यटन स्थल है घूमने का। हाँ। पहाड़ चढ़ सकते हैं, डैम में बोटिंग वगैरह कर सकते हैं। हाँ। पार्क सामने देख रहे हैं आप। हाँ हाँ। बस ये सब। अच्छा, बच्चे लोग के लिए क्या? हाँ हाँ, बच्चे को क्या है? बच्चे लोग के लिए मनोरंजन के लिए पार्क में बहुत सारा कहाँ लोग आते हैं शाहरुख भाई? यहाँ तो अदर स्टेट से भी आते हैं, झारखंड से तो आते ही हैं, अदर स्टेट से भी। देखिए मैंने अभी बंगाल कहा आपको वगैरह। कुछ देर पहले कि झारखंड से बाहर के आते हैं लोग, तो अब ऑफिशियल सुन लिए इनसे कि कहाँ से आते हैं। बंगाल वगैरह से आते हैं। हाँ। और भी अदर स्टेट हो गया कुछ। अच्छा। MP वगैरह हो गया है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप जब यहाँ रहते हैं जी। तो कुछ कमी भी दिखती होगी जो सरकार को पूरा करना चाहिए, क्या कमी है यहाँ पे? यहाँ पे ठीक है, वैसे प्रशासन वगैरह ठीक, मतलब अलर्ट रहते हैं थोड़ा सा। हाँ हाँ और अपना वही है कि थोड़ा सा एक्टिव और हो जाए, क्योंकि अभी पर्यटन का टाइम है। हाँ। तो भीड़ भाड़ रहती है, तो प्रशासन को मतलब यही अनुरोध है कि वो ज़्यादा थोड़ा सा एक्टिव रहें। अच्छा। ताकि भीड़ भाड़ थोड़ा कंट्रोल हो सके। पार्किंग का व्यवस्था यहाँ नहीं है जैसा? पार्किंग का एक्चुअली बनाया जा रहा है पार्किंग। बनाया जा रहा है? बनाया जा रहा है, वो एक दो दिन में मतलब हो जाएगा। 1-2 दिन में? कहाँ बनेगा पार्किंग? आगे ऊपर के साइड में ये है। मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ बता रहे हैं पार्किंग का प्रस्तावित स्थल। अगर वापस हम लोग भी चलेंगे उधर तो अभी आपको दिखाएंगे। तब तक जुड़े रहिए JGTV के साथ, और लोगों से मिलते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं लोग। ठीक है धन्यवाद। चलिए, और ये मज़ा ले रहे हैं खंडोली पर्यटक स्थल का। देखिए एक एक करके बच्चे, देखिए सबका देखिए पिकनिक जो है ना, असल मज़ा यही है। देखिए बच्चों का, देखिए बच्चे भी दौड़ दौड़ के जा रहे हैं और वहाँ से वापस आते हैं। ये एक बड़ा मनोरंजक स्थल है। अभी आपको और लोगों से मिलाएंगे। देखिए बच्चे आज लग रहे हैं कि पूरा स्कूल से जो छुट्टी मिली है ना, उसका रोमांस कुछ अलग ही है। देखिए बच्चों के माँ भी अब बच्चे को लेकर हटा लो उसको, देखो देखिए। हाँ देखिए जो बच्चे नहीं चल पा रहे हैं उनकी माँ लेके आ रही है, ताकि बच्चे को उसका मनोरंजन उत्साह देखिए उधर बढ़ाया जा सकता है। देखिए एक एक करके आपको और जगह ले चलेंगे। देखिए फिलहाल ये देखिए, हाँ ये सारे बच्चे एक एक करके आ रहे हैं। पीछे थोड़ा हाँ मज़ा यार, देखिए मज़ा आ रहा है। चले कि भीड़ की काफ़ी स्थिति है, बच्चों लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा। अब पिकनिक मना रहे हैं। ये भीड़ कितना दिन तक रहती है? ये भीड़ ज़्यादा से ज़्यादा 15 जनवरी तक। 15 जनवरी कितना दिन, मतलब दिसंबर और जनवरी? वही माने 25 दिसंबर बाद भीड़ रहेगी। ये तो संडे के एक दिन रहता है। अच्छा। बाकी दिन ऐसे सन्नाटा रहता है। संडे शनिवार को 2 दिन भीड़ रहता है। और 15 जनवरी तक हाँ हल्का फुल्का। कहाँ से लोग आता है? पूरे झारखंड से आते हैं लोग। झारखंड के लोग आते हैं जी, मनोरंजन करते हैं जी। आप लोग यहाँ सालों भर रहते हैं? हाँ सालों भर रहता है। तो आप लोग किस स्थिति में, ठेकेदारी में कैसे रहते हैं? ये हम लोग कंपनी लीज लिए, हम लोग को वेतन देता है। वेतन देता है? चलिए वेतन देता है, मिलता है? हाँ, चलिए मालवे का गाँव मालवे का है। हाँ। समर्थन हम लोग करते हैं तो हम लोग को मिल जाता है। चलिए गांव का रहने से एक फ़ायदा ये है कि समर्थन देखिए लोग करते हैं तो मिल जाते हैं। आप भी लोकल होंगे दोस्त? जी। अच्छा। क्या स्थिति है मेले का? मेले का स्थिति आज संडे को लेके बहुत अच्छी है। भीड़ रहती है। जी, हाँ। ये भीड़ कब तक रहेगी? ये 15 जनवरी तक। अच्छा आप ये बताइए, आप लोकल हैं? जी। ठीक है, क्या है खंडोली में जो लोग आवे खंडोली घूमने के लिए? यहाँ पे सब ये आपका ये पहाड़ है। हाँ। सबसे फर्स्ट। हाँ। सेकेंड आपका बोटिंग के लिए डैम है। हाँ। ये सब जो 2 है ना, हाँ। इसके लिए यहाँ का जो प्राकृतिक का जो सौंदर्य है, हाँ। ये इसमें एकदम 4 चांद लग जाती है। ठीक ना? हाँ। और बाकी चिल्ड्रेंस पार्क है, अगल बगल झूला लगा हुआ है। इसके चलते पब्लिक को एकदम ये मेला खींच के ले आती है। आप सालों भर रहते हैं कि अभी टेम्पोररी है 15 दिन के लिए? नहीं, हम सालों भर रहते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, कमी कुछ है यहाँ जिसको दूर किया जाना चाहिए, प्रशासन को, सरकार को दूर किया जाना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? वैसा तो कमी है, थोड़ा मोड़ा तो कुछ कमी है। हाँ उसको क्या बाकी क्या होना चाहिए, दूर हो जाना ये चाहिए? जो रोड है, हाँ, ये रोड थोड़ा चौड़ा होना चाहिए। ये रोड वहाँ पे जो फाटक का जो डैम है, हाँ। वो डैम का भी जो चौड़ाई है वो लगभग 4 फीट है। वो भी थोड़ा चौड़ा होना चाहिए ताकि आने जाने का भी हो रहा होगा, थोड़ा झेलिएगा हम लोगों को। हाँ चलिए कोई बात नहीं, इधर आ जाते हैं। हाँ। वो अगर डैम का वो फाटक अगर चौड़ा हो जाए तो लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखिए अब ये लोकल, आइएगा इधर। तो ये लोकल लोग हैं यहाँ पे, यहाँ रखते हैं और खंडोली की निगरानी भी करते हैं। इसके एवज में चूँकि कंपनी जो लीज ली है, वो लीज इन लोगों को तो थोड़ा मदद करती है लोगों को घर चलाने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा दिनेश कुमार रजक। दिनेश कुमार रजक जी है इनका नाम है। तो बहुत चलिए अंदर चल के हम अंदर जाकर बात करते हैं आपसे। फिर
शीतलपुर। शीतलपुर में एकदम देखिए, इसीलिए थोड़ा सा हंसी ज़्यादा निकल रहा है कि खंडोली बाहर पैर रखिएगा ना तो शीतलपुर नजर आएगा, है ना। चलो क्या क्या अच्छाई है, क्या क्या है यहाँ खंडोली में? इतना अभी हमेशा इतना भीड़ नहीं रहता है, बस अभी भीड़ है, थोड़ा अच्छा लगता है। तुम लोग तो हमेशा आता होगा। हम लोग तो हमेशा आते है हैं ना, और अभी आ गए हो भीड़ में, थोड़ा सा और उत्साह, पिकनिक छुट्टी मनाने का। हाँ पार्क भी खूबसूरत हो गया लगता है। हाँ, अभी थोड़ा हुआ है। चलिए बहुत अच्छा, चलिए और लोगों से मिलते हैं। बहुत सारे आपको बोटिंग के दिख रहे होंगे और लोग देखिए सीटी बजा बजा के मनोरंजन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। हालांकि खतरा है दोस्त। हाँ देखिए नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मैंने असली मज़ा ले रहे हैं पिकनिक का। हालांकि थोड़ा सा खतरा है दोस्त, उसको संभाल के। इधर भी दिखाइए छोटा, हाँ देखिए कितने नाव आपको बोटिंग का लोग दिख रहे होंगे। पूरे झारखंड से आते हैं, झारखंड के बाहर से लोग आके पूरा खंडोली पर्यटक स्थल का मज़ा ले रहे हैं। आपको देखिए पूरा दिख रहा होगा, बहुत बड़ा ये इसको कहा जा सकता है डैम है ये खंडोली का। झारखंड के गिने चुने खूबसूरत पर्यटक स्थलों में गिना जाता है खंडोली का। देखिए आपको पूरा अभी नज़ारा दिखा रहे हैं हमारे कैमरामैन। देखिए आपको कई बोटिंग करते हुए कई नाव में लोग देख रहे होंगे, बोटिंग में देख रहे होंगे। ये देखिए महिला पुरुष युवा सभी लोग हैं, युवतियां हैं जो आनंद ले रही है इस पर्यटक स्थल का। तो चलिए और लोगों से बात करते हैं इसी बीच, और लोगों से। इस बच्चे को हाँ एकदम देखिए, छोटा सा बच्चा देखिए, गिरेगा इतने छोटे बच्चे। अच्छा यही है देखिए बेफिक्र दुनिया जिसे कहा जा सकता है, बेफिक्र दुनिया। बच्चे जा रहे हैं और वहाँ देखिए एकदम मासूम सा बच्चा एक आ रहा होगा, देखिए आपको नज़र आएगा। देखिए देखिए यही खंडोली पर्यटक स्थल का, चलिए ये देखिए दिख रहा होगा ना जी। तो अभी और जगह भी चलते रहेंगे। ये हम लोग आ गए हैं खंडोली के पार्क जिसको बोलते हैं, असल पार्क स्थल में। देखो रंग बिरंगा सजाया गया है कमेटी के जानिब से। तो अभी और लोगों से मिलते हैं और चलिए कहीं और चलते हैं। पार्क जिसको पार्क कहते हैं, ओरिजिनल पार्क में है। अभी आप घूम रहे होंगे, डैम वगैरह घूमा है। ये पार्क में देखिए लोग खूबसूरत तरीके से पेड़ पौधे लगाए गए हैं और सजाया गया है पूरा पार्क को इन्हीं पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए। ये देखिए पूरा तरह से पार्क को एक सजाया गया, बहुत चीज़ें यहाँ पर है, झूला है, ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये खंडोली पर्यटक स्थल का। जहाँ आपने भी डैम का नज़ारा देखा, बोटिंग का नज़ारा देखा, वही देखिए एक पार्क में आए हैं खंडोली का। ये डैम में संचालित है ये पार्क, जहां लोग तरह तरह के फ़ोटो भी खिंचाते हैं और झूले का आनंद लेते हैं। बच्चे खासकर काफ़ी उत्साहित नज़र आते हैं। ये आपको भी दिख रहा होगा, देखिए महिलाएं आ रही हैं, इनसे बात करेंगे हम, देखते हैं क्या बोलती हैं। कैसा लगा? हाँ खूब भालो। कहाँ से आए हैं? दुर्गापुर थे। बंगाल से आई हैं। यहाँ पहले भी आई थी क्या? हाँ आमी पहले। अच्छा हाँ देखिए शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाती लेकिन हम लोग समझ रहे हैं। कैसा लगता है यहाँ पे? खूब भालो लगे। हाँ कोई बात नहीं, हम लोग समझ जाएंगे। कैसा भालो लगे? बहुत अच्छा बता रही है। देखिए दुर्गापुर बंगाल से आई है और ये बता रही है। दादी कैसा लगा? खूब अच्छा लगा। हाँ अच्छा लगा ना, फिर से आना है। चलिए चलिए धन्यवाद। देखिए इनको हिंदी नहीं आ रही थी, बंगाल से ये आए हुए हैं और इन्होंने कहा अपने ज़ुबान में भालो लगे, मैंने बहुत अच्छा लगा इनको। तो ये खंडोली का पर्यटक स्थल में हम लोग आके और लोगों से बात भी कर रहे हैं। आइए और लोगों से बात करते हैं। पीछे देखिए वीडियो, हाँ ये को हाँ कुछ आपको हाँ चलिए देखिए ये आपको वीडियो दिख रहा है कि लोग वीडियो बना रहे हैं म्यूजिक के साथ। म्यूजिक के साथ ना दोस्त, विदाउट म्यूजिक है। अच्छा एडिट बाद में कर लेने का चीज़ है। चलिए ये अच्छी व्यवस्था है। देखिए वीडियो बनाते हुए बहुत अच्छा व्यवस्था। देखिए आपको देखिए कितना लेता है। एक मिनट रुको। क्या देखो इधर। हाँ क्या करते हो तुम यहाँ? क्या करते हो? काम करते हैं। ये चलाता है क्या? कितना लेता है? 30 रुपया एक राउंड का। मैंने हम लोग के साथ नहीं बैठ सकते हैं? नहीं तो कौन बैठ सकता है? कौन? बच्चा लोग बैठ सकता है। हाँ आज बच्चा की मम्मी पापा चाहेंगे तो नहीं बैठाओगे? नहीं 60 ले लो यार। नहीं अच्छा चलो कोई बात। देखिए अच्छा लगता है। आप लोग आई हुए हैं, कैसा लग रहा है बताइए? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आई हैं? देवघर से। देवघर से आए। देखिए मैंने कहा था कि गिरिडीह के बाहर झारखंड के विभिन्न जिलों से आते हैं। क्या क्या यहाँ देखने को मिला आपको? पर्यटन स्थल है। अच्छा पर्यटक स्थल है। बोटिंग की है क्या? हाँ वही करने जा रहे हैं अभी। वो करने जा रहे हैं ना।
पहाड़ पर चढ़े क्या? नहीं वो नहीं। देखिए क्या बोल रही दीदी? पहाड़ पे नहीं चढ़ना, जान को रखना है, जान बचाना है, जान बचाना है। चलिए बहुत, देखिए लोग देवघर से आई हुई है। जान बचेगा तब तो फिर आएंगे दोबारा। नहीं नहीं, अब हमेशा आइए, बचिए, लंबा हुआ है। पहाड़ पे निकालने जाए नहीं चलिए, नहीं आप देवघर से आप भी आई है। हाँ। क्या क्या अच्छा लगा ये बता दीजिए। यहाँ घूमने का अच्छा है। हाँ। हाँ। अच्छा है ना। चलिए देखिए, ये देवघर से आई थी, बोल रहे घूमने का अच्छा है। निश्चित रूप से एक बेहतर पर्यटक स्थल है गिरिडीह, और इसको हम लोग और जिला प्रशासन से मांग करेंगे कुछ।
हाँ, तो अभी आप लोग देखें, कई लोगों से आपको बात कराया, पूरा खंडोली पर्यटक स्थल का दौरा कराया और आपको जो यहाँ खामियां हैं, जो खूबियाँ, सब बताया। अभी हम लोग और कहीं चलेंगे, कुछ और पर्यटक स्थल के साथ चलेंगे का दौरा करेंगे और लोगों से बात करेंगे। तो आप लोग अगर GG TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, आइकॉन घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें, और हमारे फेसबुक चैनल पेज को भी फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आइए, और हम लोग भी थोड़ा सा इजाज़त चाहेंगे कि हम लोग भी आएँ तो थोड़ा मनोरंजन करें न्यूज़ कवरेज के बाद।